नमस्कार दोस्तों। और आज की इस कहानी के नाम है हिदायत। बिनी डियर, इस बार रीना जीजा जी और बबली होली हमारे साथ मनाने आ रहे हैं और ध्यान रखना कोई कमी न रह जाए। सुधीर ने अपनी नई नवेली दुल्हन बिनी से कहा। सुधीर और बिनी के विवाह को 1 महीना ही हुआ था। नई नई शादी का कुमार नया सामान, नया घर सजाने में दोनों तन मन से जुटे थे। रीना सुधीर की इकलौती बहन कुछ ज्यादा ही सिर पे चढ़कर नक्सली, मुंहफट और बद दिमाग थी। बेहद ही सुधीर की माँ ने उसे बहुत ही सर पे चढ़ा रखा था। उसकी बहन को, यानी कि रीना को, वो सबसे कहती, मैंने तो राशन में बेटी पैदा करी है, जो कुछ है यही है। रीना के गृह प्रवेश के बाद ही सासू माँ ने बीनी को साफ हिदायत देते हुए खबरदार कर दिया था कि चाहे गलत हो या फिर सही, रीना को दी गई किसी तरह की तकलीफ को वो किसी हालत में बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगी। और सुधीर, तू भी समझ ले, कल को कहीं नहीं बहुरिया कहे मैं आके तू आय न करने लगे। बिनी बहुत ही डरी हुई थी रीना के बारे में। सुन सुनकर वक्त वो रीना की थोड़ी बहुत चौधार देख चुकी थी कि कैसे वो घर वाले के ऊपर बुरी तरह से हावी थी। उसने सुधीर से पूछकर रीना और विनय के पसंद का सारा खाना बनाया था अपने और नंदोसी के लिए। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। नंद रानी रीना घर में पधार चुकी थी। आते ही रीना ने घूमकर पूरे घर का मुआयना किया और भाई से कहता है, भाई, भाभी का नया सजा सजाया घर देखकर उसकी ईर्ष्या उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही थी। खास तौर पे तब जब विनय हर चीज की तारीफ कर रहा था और सुधीर उन्हें बता रहा था कि कैसे बिनी ने ढूंढ ढूंढ कर एक एक चीजों की जुटाई की थी। बेडरूम में आकर इन्हें देखा तो पलंग पर एकदम झक सफेद चादर और मैचिंग पिलो लगे थे। कमरे का लुक एकदम 5 स्टार होटल जैसा लग रहा था। दोनों ही मिलकर अपने घर को बेहद ही अच्छे तरीके से सजा कर रखा था। उसकी नजर रीना की आंखें खुली की खुली रह गई, पर प्रशंसा के दो बोल निकलने के बजाय वो तुरक कर बोली, चादर ओढ़ने की है, ना कि किसी के नीचे बिछाने की। चादर तो मेरे लिए ओढ़ने को तो ना रख दी है। वो बोली, बाथरूम में साबुन को नया रखा है ना, और तौलिए को किसी ने इस्तेमाल तो नहीं किया है ना। रीना लगातार बोल रही थी। बिन्नी का मुंह एकदम उतर गया। बेचारी बोली, दीदी, अभी तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं आया है, पहली बार आप ही आई हो। चादर तौलिए एकदम नए हैं और कोरी है, उम्र नजर से कहती है। तभी रीना तमक्कर बोली, वो तुम्हारा मतलब तो तुम्हारा घर में तुम्हारे बाइके वाला तो कोई आया नहीं, सबसे पहले हम ही आ टपके हैं। रीना चिढ़ते हुए अपनी भाभी से बोली, नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। बीनी सफाई देने लगी, पर सुधीर एकदम चुप खड़ा था। बहन को टोकने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। चाय के कप के एक छूट पीते हुए मुंह बिचकाकर रीना बोली, सुधीर, तुझे तो पता है ना, मैं ग्रीन लेबर चाय पीती हूँ। अभी तो शादी को 1 महीना ही हुआ है और अभी से ही इसके रंग में रंग गया, सब भूल गया। थोड़े दिन में तो ऐसा जोरू का गुलाम बनेगा कि भूल ही जाएगा कि तेरी कोई बहन भी है। रीना लगातार बोल रही थी अपने भाई से। बीरी और सुधीर ने सफाई देनी चाहिए कोशिश करी, पर ग्रीन लेबर नहीं पीली, पर बस बस रहने दो, कहकर रीना चाय छोड़कर वहां से चल दी। बिनी ने बहुत ही मेहनत से बनाए खाने को विनय और बबली ने खूब चटकारे लेकर खाया और तारीफ की। रीना ने भी खाया तो खूब, पर आदत के अनुसार हर चीज पे कमी निकाल ले, बिना बाध नहीं आए। उसकी आदत ही कुछ उसमें कमी निकालना। बिनी जितनी भी कोशिश करती कि रीना को नाराज ना करने का कोई मौका दे, पर रीना कहाँ मानने वाली थी। वह ढूंढ ढूंढ कर किसी न किसी चीज को लेकर बिनी को सुधीर के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती ही रहती थी। उसे हर वक्त यह डर सताता, कहीं भाई अपनी बीवी के बस में होकर उसे नजरदार ना करने लगे। हर वक्त उसके मन में यही आता। 3 दिन बिनी एक पैर पे खड़ी होकर जी जान से रीना को खुश करने की कोशिश करती रही। रीना को विनय का, बिनी का बार बार तारीफ करना एक आंख नहीं सुहा रहा था। रीना का हर बात में बिनी को ताना मारने को लेकर विनय ने
कई बार अपनी पत्नी रीना को समझाने की कोशिश की, पर रीना के सिर पे तो जू तक ना लगी। सुबह सबने होली खेली। बिनी ने पकवान बनाकर खिलाए। जाने से पहले बिनी और सुधीर रीना और विनय को बाजार ले गए, क्योंकि अम्मा जी का हुक्म था कि बहन पहली बार होली पे आ रही है तो उसकी विदाई में कोई कसर मत रखना। और शहर के सबसे अच्छी साड़ी के स्टोर में से जिस साड़ी पे रीना हाथ रख सुधीर के बिना पैसे की परवाह किए खरीद दिया। विनय के लिए भी ब्रांडेड शर्ट पैंट, बबली के कपड़े और खिलौने, मिठाई, फल मेवा सब खरीदा और शगुन के लिफाफे भी अपनी बहन को दिए। लौटकर बिनी अपने कमरे में अलमारी से कुछ निकाल रही थी कि रीना आई और उसकी खुली अलमारी में टंगी साड़ियां देखने लगी और नई नई हर प्रदेश की साड़ियां देखकर उसका मन ललच उठा। उसने दो साड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कह दिया, जो साड़ियां तुमने मुझे आज दिलाई है इनके आगे वो कुछ भी नहीं है। ऐसा करो वो तुम रख लो, मैं ये ले लेती हूँ। बिनी ने सुधीर की तरफ देखा तो सुधीर फौरन बोला, हाँ हाँ क्या फर्क पड़ता है बिनी, फिर खरीद लेगी, आप भी रख लो वो साड़ी। विनय भी सुधीर भी बोला। रीना ने बिना समय बिताए फटाफट साड़ियां उठाई और कमरे से निकल ली। विनय को रीना की यह हरकत नागवार गुजरी, पर कलेश के कारण वो चुप रहा और कुछ भी नहीं बोला। रीना को विनय का नया डिनर सेट भी बहुत ही पसंद आया। वो भी उसने सुधीर को कहकर पैक करा लिया। विनय के घर में जो जो चीजें रीना को पसंद आ रही वो झट से अपने भाई सुधीर से उनकी फरमाइश कर देती, क्योंकि वह जानती थी कि भाई उसे कभी मना नहीं कर सकता। और यही कहना था कि रीना अपने भाई से कहती थी। बिनी को सबसे बुरा तब लगा जब उसने रात में रीना को अपनी अम्मा से फोन पे बिनी और सुधीर की खातिरदारी और विदाई के सामान की कमी को लेकर खूब अभी नमक मिर्च चलाकर बेटी और सुधीर की बुराइयां करते हुए सुना। वो अब्बा जी से कह रही थी, पहली बार भाई भाभी के घर आई थी, सोचा था हीरे ना सही कुछ सोने का गिफ्ट तो देंगे, पर उसने तो एक साड़ी पैकर सूखा हकरा दिया। रीना अपनी मम्मी से कह रही थी। भाभी तो खैर पराए घर से आई थी, पर रीना ने तो अपनी माँ के कोख जाए है सगे उस भाई को भी नहीं छोड़ा, जिसने अपनी नई नवेली दुल्हन को एक तरफ कर अपनी हैसियत से बढ़कर बहन को हर बात को बिना कुछ सोचे ही हमसे आंख बंद करके पूरा किया, जो हमेशा उसके मुंह से बात निकलने से पहले ही पूरी कर दिया करता था। बिनी का दिल बहुत दुखा। अगले दिन तैया को विदा करके बिनी ने चैन की सांसें ली। घर आकर एक दिन विनय ने रीना को प्यार से पास बिठाकर उसे समझाया कि वो जो व्यवहार उसके अपने भाई के घर जाकर अपनी भाभी से किया है वो सही नहीं था, और रीना लगे खुद के पास भी किसी चीज की कमी नहीं है और जो चाहिए वह उसे लाकर देगा। भाभी की हर चीज मांगकर उसका अपना कद छोटा हुआ है। भाई तो अपना खून है, हमेशा तुम्हारा रहेगा। भाभी को अपना बना लोगी तो माँ बाप के बाद भी तुम्हारा भाई का रहेगा, आबाद रहेगा, वरना भाभी नहीं चाहेगी कि वो एक दिन भी बाइके के लिए तुम तरस जाओगी। रीना को समझ आ गया कि उसने फौरन फोन लगाकर भाभी बीनी से सॉरी कहा और अपने व्यवहार की क्षमा मांगी। और सारी नदें एक सी नहीं होती, फिर भी इतनी नहीं पड़ी, दुनिया में कहीं न कहीं रीना जैसी मिल ही जाएगी, जिन्हें लगता है कि भाई की शादी के बाद बाइका पे उसका हमरवज कम हो जाएगा। ऐसी नदें स्वयं भी अपने लिए अपने मायके के दरवाजे सदा के लिए बंद कर देती है। कहीं आपकी नजरिया भी ऐसी तो नहीं करी, या आप ऐसी नजर तो नहीं है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। इसी तरीके के और सारे कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।